प्रिय विद्यार्थी साथियों, यदि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसी वर्ष BA, BCom, BSc आदि में से किसी कक्षा के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आप पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपको मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल आदि सब्जेक्ट्स को बदलने का मौका कब मिलेगा। तो आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। आपके लिए विषय बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विषय बदलने के लिए क्या करना होगा, कब तक विषय बदल सकते हैं, ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। अब मैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से अनुरोध करती हूँ कि वे विषय परिवर्तन के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देवें। आप सभी को नमस्ते। चलिए बात शुरू करते हैं कि विषय परिवर्तन की क्या व्यवस्था है। सबसे पहले हम यह बात तय कर लें कि विषय को परिवर्तित करने के लिए हमें कितना समय मिला है। तो आप नोट कर लीजिए कि आपको विषय परिवर्तित करने के लिए 8 नवंबर से 20 नवंबर तक का समय मिला है। 8 और 9 तारीख निकल चुकी है जब तक यह वीडियो बन रहा है। 10 तारीख को आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा, तो 20 तारीख आपके पास अंतिम तारीख होगी। जैसे कि यह चैनल सदैव सलाह आप तक पहुंचाता है कि आप लास्ट डेट की बिल्कुल प्रतीक्षा मत कीजिएगा और यथासंभव शीघ्र आप विषय संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें विषय क्यों बदलना चाहिए। पहली बात तो आप जानते हैं कि BA, BCom, BSc, BBA, BHSC आदि के जो फर्स्ट ईयर के कोर्स हैं उसमें 6 तरह के कुल विषय हैं। मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट, इंटर्नशिप और फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट्स। तो फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट्स तो सभी के लिए अनिवार्य है, उसमें बदलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन शेष 5 प्रकार के विषय यदि आवश्यकता हो तो हम बदल सकते हैं। तो पहले इसी बात को अपन सुनिश्चित कर लें कि आखिर विषय क्यों बदलना चाहिए। देखिए, एक बात तो यह है कि विषय बदलना ज़रूरी नहीं है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको विषय नहीं बदलना है। यदि आपने सोच समझकर शुरू में ही विषय ठीक से भर दिए हैं और आपको लगता है कि इन्हीं विषयों के साथ अध्ययन करके आप अपना बहुत अच्छा करियर बनाएंगे, तो आपको विषय बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि कुछ कारणों से आप विषय बदलना चाहते हैं तो यह आपके पास आखिरी और सुनहरा मौका है। विषय किन विद्यार्थियों को बदलना चाहिए? यदि जब आप फॉर्म भरने गए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुई थी और बहुत ज़्यादा जानकारी विद्यार्थियों को इस बारे में नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने बिना अधिक विचार किए कोई भी विषय फॉर्म भरने के लिहाज से वहाँ पर टिक कर दिया या सिलेक्ट कर लिया है। तो अब उनके पास मौका है कि वो सोच विचार कर अपना विषय बदल लें। यह भी हो सकता है कि आपने बहुत जल्दबाजी में फॉर्म भरा हो और तब आप चिंतन नहीं कर पाए हों कि कौन सा विषय आपके लिए अधिक उचित और अनुकूल होगा। तो फिर अब आपको काफ़ी टाइम मिल गया, इस बीच में आपने सोच लिया होगा। तो यदि आपने कोई संशोधित विषय सोचा है तो अब जाकर आप विषय बदल सकते हैं। ऐसा भी हो गया हो कि जैसे आपके दोस्त विषय ले रहे थे या आपके दोस्तों ने कुछ आपको कहा कि ये विषय अपन ले लेते हैं, ये सरल विषय है तो अपन इसको चुन लेते हैं, ये कठिन विषय इसको छोड़ देते हैं। यदि दोस्तों के कहने पर आपने कोई विषय लिए और अब आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे इस बीच में वर्कशॉप्स हुई, कई जगह से आपको सूचनाएं मिली, इस चैनल पर भी अनेक वीडियोस के द्वारा आपको बताया गया है कि कौन से विषय आपके लिए अधिक उचित होंगे। तो अब सोच विचार करने के बाद आपको लगता है कि दोस्त के साथ आपने जो निर्णय लिया था वो निर्णय ठीक नहीं है, आप बदल दीजिए विषय।
यह भी हो सकता है कि जब आप फॉर्म भरने गए होंगे तो MP ऑनलाइन वाले जो सर या मैडम होंगे उन्होंने आपकी सहायता के लिए आपको बताते हुए कोई विषय सिलेक्ट कर दिए होंगे और आपका फॉर्म ऑनलाइन भर दिया होगा। तो अब आप सोचते हो कि नहीं, वो सिलेक्शन ठीक नहीं था, मैं मेरे हिसाब से विषय लेना चाहता हूँ, तो इस मौके का आप लाभ उठा लीजिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने उस समय यह सोचा हो कि बाद में भी मुझे विषय बदलने का मौका मिलेगा, तो अभी मैं कोई भी विषय लेकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर दूं, तो अब आपको वह मौका मिल गया है, आप विषय बदल सकते हैं। या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो और आपको किन्हीं ने मार्गदर्शन दिया हो, या आपके बड़े भाइयों बहनों ने या और किसी स्रोत से आपको पता चला हो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन कौन से विषय ज़्यादा उचित होंगे, तो आप बदलना चाहते हैं विषय, तो बदल सकते हैं। इतने सारे कारण हैं, इनमें से कोई कारण आप पर लागू हो रहा हो तो आप विषय बदल सकेंगे। ठीक बात है। अब विषय बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2 नवंबर 2021 को एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र के माध्यम से या उस निर्देश के माध्यम से विषय परिवर्तन और कक्षा परिवर्तन के संबंध में सारी व्यवस्थाएं स्पष्ट रूप से बता दी गई हैं। उन्हीं का पालन करते हुए आपको अपने विषय को बदलना है और साथ ही साथ में अब TC रिपोर्टिंग की कार्रवाई भी होगी। TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो विद्यालय छोड़ने पर आपको मिला है, जिसको आप SLC भी कहते हैं, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। चूँकि वह भी कॉलेज में जमा करना होगा, दस्तावेज भी जमा करने होंगे, तो ये सारी प्रक्रियाएं अब इस दौरान संपन्न होगी। 8 तारीख से लगाकर 20 तारीख अभी घोषित की गई है। इसी पत्र में यह बताया गया है कि यदि आप विषय बदलना चाहते हैं तो आपको विषय बदलने के लिए आवेदन करना होगा। यह आवेदन आप कॉलेज में जमा करेंगे। किस तरह का आवेदन है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस आवेदन पत्र के 2 भाग हैं। इसमें से ऊपर वाला भाग आपके द्वारा यानी विद्यार्थी के द्वारा भरा जाएगा और निचला वाला जो इसका हिस्सा है वह कॉलेज की प्रवेश समिति के द्वारा भरा जाएगा। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या प्रविष्टियां हैं और उसमें क्या क्या उल्लेख करना है, मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सत्र 2021-22, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर? ठीक है। उसके नीचे लिखा है कक्षा/विषय परिवर्तन हेतु आवेदन का प्रारूप। अब यहाँ पर 2 चीज़ आ गई, कक्षा परिवर्तन करना और विषय परिवर्तन करना। इन दोनों में क्या अंतर है कि कक्षा परिवर्तन का मतलब होता है कि BA के स्थान पर BCom में जाना, या BCom के स्थान पर BSc में जाना, या BSc के स्थान पर BA में जाना, इसको बोलते हैं कक्षा परिवर्तन। लेकिन कक्षा परिवर्तन तभी होता है जबकि जिस कॉलेज में आप कक्षा परिवर्तित करना चाहते हैं वहाँ पर जिस कक्षा को छोड़कर आप दूसरी कक्षा में जाना चाहते हैं वहाँ पर खाली सीटें भी होनी चाहिए, तभी संभवतः आपको कक्षा बदलने की अनुमति मिलेगी। लेकिन आप में से अधिकांश विद्यार्थी अब BA, BCom, BSc, BBA आदि में एडमिशन लेकर तो संतुष्ट हैं कि हमको इसी कक्षा में पढ़ना है। अब मुद्दा यह है कि विषय बदलना। तो आप क्या करिए कि ऊपर जो कक्षा/विषय लिखा हुआ है ना, उसमें से कक्षा को काट दीजिए और विषय को रहने दीजिए, तो आपका ये फॉर्म हो जाएगा विषय परिवर्तन हेतु आवेदन का प्रारूप। ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप आगे जाएंगे तो लिखा है महाविद्यालय का नाम। साथियों, यह वीडियो मध्य प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालय के, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। सभी के लिए यह वीडियो काम का है। शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में यदि कोई विशेष व्यवस्था है तो उसके बारे में अलग से आपको बताने का काम किया जाएगा। तो ध्यान रखिए कि सभी के लिए यह वीडियो है। जैसे कि ऊपर लिखा है महाविद्यालय का नाम, वहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए। यदि आप बड़वानी में पढ़ते हैं तो आप लिखेंगे शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी। यदि आप मान लीजिए कि इंदौर में पढ़ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर, तो आप अपने कॉलेज का नाम लिखिए।
उसके बाद लिखा हुआ है कॉलेज कोड। साथियों, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक कॉलेज को एक कोड दिया जाता है। इस कोड की जानकारी आपको उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। हम भी कोशिश करेंगे कि उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकें। उस लिंक के माध्यम से आप पोर्टल पर वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको आपके कॉलेज का कोड मिल जाएगा। थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, ज़िले का सिलेक्शन करना होगा उसमें, और उसके बाद कॉलेज तक आप पहुँच जाएंगे और कॉलेज की साइड में ही कॉलेज का कोड लिखा हुआ रहता है। आप सभी नई पीढ़ी के युवा विद्यार्थी हैं और इस तरह की इंटरनेट की प्रक्रियाओं को संचालित करने में आपको महारत हासिल है। आप आसानी से अपने कॉलेज का कोड पता कर लेंगे। जहाँ तक शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के कोड का प्रश्न है, तो इस कॉलेज का कोड नंबर है 2403 यानी 2403। तो आप कॉलेज कोड में अपने कॉलेज का कोड लिख दीजिए। अब उसके बाद प्रविष्टियाँ प्रारंभ हो रही हैं। कुल मिलाकर 8 प्रविष्टियाँ हैं। विद्यार्थी का नाम, आप अपना नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखिए, पूरा नाम आप यहाँ पर लिखिए। पिता/पति का नाम, यदि इसमें से पिता वाला कॉलम आप पर लागू हो रहा है तो आप पति को काट दीजिए। यदि आप छात्रा हैं और विवाहित हैं और पति का नाम आप इसमें उल्लेखित करना चाहती हैं तो आप पिता के नाम को काट दीजिए। पिता या पति में से जिस भी नाम का आपको उल्लेख करना है वहाँ पर आगे उनका नाम लिख दीजिए। आप श्री शब्द का प्रयोग करते हुए आप लिखिए, जैसे श्री रमेश चंद्र, जो भी आपके पति या पिता का नाम है उसको लिख दीजिए। पंजीयन क्रमांक यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र किया था उस समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। आप उस ऑनलाइन के प्रिंट में से जो आपने संभाल कर रखा ही है उसमें से देखकर पंजीयन क्रमांक लिख दीजिए। चौथे नंबर पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। साथियों, ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर वही लिखिए जिसका आप उपयोग करते हैं, क्योंकि कई बार कॉलेज से आपको सूचनाएं भेजी जाती हैं और यदि आप किसी और का मोबाइल नंबर लिख देते हैं और वो अटेंड नहीं हो पाता है तो कठिनाई होगी। फिर उसके बाद 5वां क्रमांक है कक्षा, तो आप कक्षा लिख दीजिए, जैसे बीए प्रथम वर्ष। यदि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो बीकॉम प्रथम वर्ष, विज्ञान में हैं तो बीएससी प्रथम वर्ष, ऐसे कक्षा लिख दीजिए। अब छठा जो कॉलम है उसको विशेष ध्यान से देखिए। ऑनलाइन प्रवेश के समय चयनित विषय का विवरण, जब आपने ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की थी उस समय आपने कौन कौन से विषय चुने थे वह छठे क्रमांक में लिखना है। ये विषय होते हैं, कुल तो 6 तरह के होते हैं, लेकिन आधार पाठ्यक्रम चूँकि सभी के लिए है तो यहाँ पर आपको 5 कॉलम मिलेंगे। मेजर सब्जेक्ट के लिए, माइनर सब्जेक्ट के लिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए और फील्ड वर्क के लिए। तो आपने उस समय जो भी मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल या फील्ड वर्क को चुना था वो लिख दीजिए। भूल गए, कोई बात नहीं, ऑनलाइन की जो प्रिंट है ना उसको निकालिए और उसमें देखिए, उसमें सब लिखा हुआ है, पूरी तरह से आप लिख दीजिए। उदाहरण के तौर पर यदि आपने मेजर विषय राजनीति विज्ञान लिया है, बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो मेजर में राजनीति विज्ञान, माइनर में अर्थशास्त्र लिख दीजिए यदि लिया हो तो, जो विषय आपने लिया वही लिखना, ये उदाहरण बताया जा रहा है। इसी तरह से इलेक्टिव में आपने जो विषय चुना हो, वोकेशनल में और फील्ड वर्क में भी। फील्ड वर्क में 4 तरह की व्यवस्था हैं, जैसे फील्ड प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है और कम्युनिटी इंगेजमेंट वाला है। इन चारों में से जो भी आपने उस समय सिलेक्ट कर लिया है उसको लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 7वें क्रम पर पहुंचिए, विषय परिवर्तन हेतु चाहे गए विषय का विवरण। यहाँ पर ब्रैकेट को विशेष करके ध्यान दीजिए, केवल वांछित विषय ही दर्ज करें। इसका मतलब ये है कि मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल, फील्ड वर्क, क्या 5 के 5 आप बदलना चाहते हैं? यदि 5 बदलना चाहते हैं तो 5 बदले हुए नए लिख दीजिए। और यदि आप 5 में से कोई एक बदलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मेजर विषय उस समय इंग्लिश लिटरेचर लिया है, उदाहरण के तौर पर देख लीजिए,
और अब आपका मन कर रहा है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर के स्थान पर हिंदी साहित्य पढ़ूं, इतिहास, राजनीति विज्ञान या भूगोल में से कोई विषय पढ़ूं, तो अब आपका मेजर विषय आप बदल रहे हैं। तो अब अंग्रेजी साहित्य के स्थान पर आप यहाँ पर जो भी नया विषय लेना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। कोई सा भी विषय उदाहरण में रख सकते हैं। जैसे आपने मेजर विषय पहले इतिहास लिया हो और अब आपको लगता है कि अंग्रेजी साहित्य ज़्यादा अच्छा है, तो आप मेजर विषय आप बदल रहे हैं तो लिखिए। जो विषय बदलें वही लिखना है। मान लीजिए माइनर विषय में आपने उस समय इतिहास लिया था, अब उसको आपने मेजर बना दिया है, तो अब आपका माइनर विषय चेंज होगा। तो यहाँ पर जो विषय आप लेंगे वह आप लिख दीजिए। मेजर और माइनर विषय कितने सारे हैं? तो हर कॉलेज में मेजर और माइनर विषय निर्धारित किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा तो 33 विषयों की सूची डाली गई है पोर्टल पर, लेकिन सभी विषय सब कॉलेज में नहीं हैं। आप पहले पता कर लीजिए कि आपके कॉलेज में कौन से विषय उपलब्ध हैं। इस संबंध में हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं कि मेजर सब्जेक्ट क्या होते हैं, माइनर क्या होते हैं, वोकेशनल कौन कौन से होते हैं, वैकल्पिक कौन से होते हैं, पीजी कॉलेज बड़वानी में कौन कौन से विषय उपलब्ध है। ये सब वीडियोस के लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाले हैं। आपको लगता है कि और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो आप बेहिचक उन वीडियोस तक पहुंचिए और एक आध घंटे आप उन वीडियोस के साथ समय व्यतीत कीजिए, आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। वापस लौट जाते हैं फॉर्म पर। 7वां बिंदु कह रहा है कि विषय परिवर्तन हेतु विषय का विवरण और केवल वही विषय लिखना है जो विषय आप बदल रहे हैं। सारे के सारे नहीं उतार देना है, ठीक है। चलिए, अगर आपको बदलना ही नहीं है कोई विषय तो खाली छोड़ दीजिए, कुछ भी मत लिखिए। 7वें कॉलम को आप उसी समय लिखेंगे जिस समय आप विषय को बदल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां बिंदु देखते हैं, परिवर्तन हेतु आवेदित कक्षा। क्या आप कक्षा बदल रहे हैं? बीए से बीकॉम में, बीकॉम से बीएससी में, बीएससी से बीए में। यदि कोई ऐसा प्रकरण है तब आप 8वें कॉलम को भरेंगे, वरना वहाँ पर आप लिख दीजिए नील, NIL। हिंदी में लिखना हो तो निरंक लिख दीजिए। डेस लगा देते हैं कई विद्यार्थी, उसकी बजाय निरंक लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आगे लिखा है, मैं घोषणा करता हूँ कक्षा विषय परिवर्तन का यह आवेदन। तो अब इसमें भी कक्षा को काट दीजिए यदि आप केवल विषय बदल रहे हैं। यदि आप कक्षा बदल रहे हैं तो विषय को काट दीजिए। यदि आप दोनों बदल रहे हैं तो दोनों का रहने दीजिए। परिवर्तन का यह आवेदन स्वेच्छा से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब इसमें छात्राओं के लिए भाषा जो लिखी जाती है वो उच्च शिक्षा विभाग ने लिखी नहीं है कि कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो यदि आप छात्रा हैं तो आप उसको उस तरह से चेंज कर दीजिए, ऊपर मात्रा को बदल दीजिए। जैसे मैं घोषणा करता हूँ की जगह आप कर दीजिए करती हूँ, और आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ ऊपर ही थोड़ी सी मात्रा लगा देंगे तो कर रही हूँ हो जाएगा। मैं परिवर्तन अनुसार कक्षा विषय का अध्ययन करूँगा या छात्रा है तो करूँगी, और उसमें भी कक्षा और विषय में से जो लागू नहीं होता है उस पर ऐसा कट का निशान लगा दीजिए। फिर उसके बाद दिनांक, जिस दिनांक को आप यह आवेदन पत्र लेकर कॉलेज पहुंच रहे हैं, प्रवेश समिति के पास जमा कर रहे हैं, वह दिनांक इसमें डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप 10 तारीख को या 11, मान लीजिए 11 नवंबर को पहुंच रहे हैं तो आप लिखिए 11 नवंबर 2021। उसके बाद विद्यार्थी के हस्ताक्षर। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते हैं कि हस्ताक्षर कहाँ करना है, तो ध्यान से सुन लीजिए। विद्यार्थी अपने हस्ताक्षर, जो लिखा है ना विद्यार्थी के हस्ताक्षर, इसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। फिर उसके बाद लिखा है संलग्न प्रवेश शुल्क की रसीद की छाया प्रति। जो आपने शुल्क जमा किया है ना जब आप एडमिशन लेने के लिए गए थे ऑनलाइन सेंटर पर, तो वहाँ जो आपने फीस जमा करी है उसकी छाया प्रति आप इसके साथ संलग्न कर दीजिए। ये हो गया आपकी तरफ से काम। अब ये जो आवेदन पत्र है उसका दूसरा हिस्सा देखिए। महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा भरा जाएगा उसको। उसमें क्या क्या लिखा जाएगा? परिवर्तित कक्षा का विवरण, अगर आपने कक्षा बदली होगी तो वह लिखेंगे, वरना वहाँ पर समिति निरंक नील लिख देंगी या डेस लगा देगी, जैसा समिति उचित समझेगी। परिवर्तित विषय का विवरण
अब इसमें जो आप विषय बदल रहे हैं, समिति भी उसका उल्लेख करेगी कि मेजर विषय आपने x की जगह y ले लिया, माइनर विषय आपने y की जगह z ले लिया, इलेक्टिव विषय आपने a की जगह b ले लिया, वोकेशनल विषय आपने c की जगह d ले लिया और फील्ड वर्क में आपने क की जगह ख ले लिया। यानी जो भी विषय आपने लिया है वह विषय वहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद नीचे हस्ताक्षर की जगह है। हस्ताक्षर प्रभारी प्रवेश समिति के द्वारा हस्ताक्षर होंगे और एक तरफ प्राचार्य जी के हस्ताक्षर या प्राचार्य जी के द्वारा जिन्हें प्रभारी बना दिया जाएगा उनके हस्ताक्षर होंगे और कॉलेज के प्राचार्य जी की सील भी वहाँ पर लगेगी। इस तरह से आपने देखा कि ये आवेदन पत्र भर जाएगा। विद्यार्थी साथियों, यदि आप शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुन लीजिए। उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में ये कहा है कि विद्यार्थी स्वयं पोर्टल पर जाकर अपने विषय बदल सकता है, लेकिन शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के द्वारा आपकी सहायता के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और यह अनिवार्य रूप से आपको इसका पालन करना ही है। आपको क्या करना है, MP ऑनलाइन पर जाकर विषय नहीं बदलवाना है, बल्कि यह फॉर्म आपको कॉलेज में मिलेगा निःशुल्क। कॉलेज जाकर यह फॉर्म प्राप्त करें और फॉर्म प्राप्त करने के बाद इस फॉर्म को भरें और फॉर्म को भरने के बाद प्रवेश समिति वगैरह की सबके हस्ताक्षर हो जाएगी और कॉलेज में ही कंप्यूटर विभाग जो ऑनलाइन एडमिशन के लिए बनाया गया है वहाँ पर विशेषज्ञ गण रहेंगे, वे आपके विषय बदल देंगे। आपके विषय बदलने में उनकी तरफ से सहायता मिलेगी। पुनः सुन लीजिए, SBN PG कॉलेज बड़वानी के विद्यार्थियों को स्वयं ऑनलाइन सेंटर पर जाकर विषय नहीं बदलना है, चाहे वो BA, BCom, BSc किसी भी कक्षा के हों, उनको कॉलेज में ही जाना है और कॉलेज में जाकर अपने विषय बदलवाना है। चलिए, ठीक बात है। तो इस तरह से ये काम हो गया। SBN PG कॉलेज बड़वानी के विद्यार्थियों को इस आवेदन पत्र के प्रारूप के साथ साथ एक और कार्ड भी भरना है। अन्य महाविद्यालयों में क्या इस तरह की व्यवस्था है वो उस कॉलेज में ही पता चलेगा, लेकिन SBN PG कॉलेज में एक कार्ड डिज़ाइन किया गया है, वह भी आपको प्राप्त होगा, उसको भरना है। उस कार्ड के भी 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्सों में एक जैसी एंट्री है, दोनों ही एंट्री विद्यार्थियों को करनी है। एंट्री करने के बाद प्रवेश समिति उसमें से एक हिस्सा अपने पास रख लेगी और एक हिस्सा विद्यार्थी को लौटा देगी। उस कार्ड में क्या क्या व्यवस्था है देखिए, स्क्रीन पर आपको चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है और उसको पढ़कर भी सुना देते हैं। सबसे ऊपर लिखा है महाविद्यालय हेतु एक तरफ, दूसरी तरफ लिखा है विद्यार्थी हेतु। इसका मतलब है कि एक तरफ का हिस्सा महाविद्यालय के पास रहेगा और दूसरी तरफ का हिस्सा विद्यार्थी के पास रहेगा। फिर उसके बाद कॉलेज का नाम लिखा है और सत्र लिखा है। सत्र में 20-20 लिखा है और बीच में खाली स्थान है, वहाँ पर आप लिख दीजिए 2021-22, यानी खाली स्थान पहले वाले में आप लिखेंगे 21 और दूसरे वाले खाली स्थान में लिखेंगे 22 और इसको पढ़ेंगे आप सत्र 2021-2022। उसके बाद और नीचे आप चलेंगे तो वहाँ पर लिखा है प्रवेश आवेदन ID। यह भी आपको जो ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा था उस पर आपकी ID लिखी हुई है, उसको आप यहाँ पर उतार दीजिए। फिर वर्ग के चयन की व्यवस्था है, ST, SC, OBC, जनरल। इसमें से जिस वर्ग में आप आते हैं उस पर टिक लगा दीजिए, ऊपर राइट का निशान लगा दीजिए कि हम इस वर्ग में आते हैं। उसके बाद शुल्क का विवरण लिखा जाएगा कि कितना शुल्क आपका लगेगा। आपको यदि शुल्क नहीं पता है तो आप प्रवेश समिति से इसमें मदद ले सकेंगे और वो इसमें शुल्क अंकित करेंगे, प्रवेश समिति वाले ही इसमें शुल्क अंकित करेंगे कि भाई आपका शुल्क कितना लगना है। फिर विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जाति में आपको वही लिखना है, SC, ST, OBC, जनरल। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जाति का आशय यही है, जो आपका वर्ग है वही लिखना है। पता जहाँ पर आप रहते हैं उस पते का उल्लेख कर दीजिए। शासन की योजना, क्या आप शासन की किसी योजना के तहत एडमिशन प्राप्त कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं तो उसका उल्लेख कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर, अब देखिए 2 नंबर अलग अलग लिखे हैं, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर। अगर आप एक ही मोबाइल नंबर से दोनों काम करते हैं तो दोनों जगह सेम मोबाइल नंबर आ जाएगा, लेकिन यह देखा गया है कि मोबाइल नंबर अलग होता है बातचीत करने के लिए
और व्हाट्सएप चलाने के लिए व्हाट्सएप नंबर अलग होता है। तो आपके भी 2 अलग अलग नंबर हैं, तो आप उसे लिख दीजिए। ईमेल आईडी साथियों, यूनिक ईमेल आईडी लिखिए। यूनिक ईमेल आईडी का तात्पर्य होता है ऐसी ईमेल आईडी जो आप स्वयं चलाते हैं, आप ही के द्वारा उसका उपयोग होता है। इसके बाद आप नीचे पहुंचेंगे तो विद्यार्थी के हस्ताक्षर एक तरफ हो जाएंगे और दूसरी तरफ प्रवेश समिति के संयोजक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ एक जैसे ही एंट्री है, आप भर देंगे। अब दूसरे वाले हिस्से पर पहुंचते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कुछ और नई बातें हैं जिसको आपको लिखना है। सत्र वैसे ही 2021-22 हो जाएंगे। कक्षा बीए प्रथम वर्ष यदि आप बीए में हैं। संकाय कला, बीए वाले संकाय में कला लिखेंगे, बीकॉम वाले संकाय में वाणिज्य लिखेंगे, बीएससी वाले संकाय में विज्ञान लिखेंगे। नीचे पहुंचते हैं मुख्य विषय, मेजर सब्जेक्ट, जो अब परिवर्तन के बाद आप ले रहे हैं। याद रखिए इस स्लिप में, इस कार्ड में परिवर्तन के बाद जो नया विषय रखेंगे वो लिखना है। मेजर विषय, माइनर विषय, इलेक्टिव सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय, व्यावसायिक विषय, आधार पाठ्यक्रम तो आपके यही रहेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, योग एवं ध्यान, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, चारों ही रहेंगे। फिर उसके बाद इंटर्नशिप, क्षेत्र परियोजना, सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवाएं और साथ ही साथ में शिक्षुता, ये 4 हैं। इनमें 4 में से जो आपने संशोधन के साथ चुना है उस पर आप टिक लगा देंगे। उदाहरण के तौर पर इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप पर टिक लगा दीजिए। 4 में से कोई एक आपको लेना है। फिर नीचे वही विद्यार्थी के हस्ताक्षर, प्रवेश समिति के संयोजक के हस्ताक्षर और उसके नीचे प्राचार्य जी की सील लगेगी। इस तरह से शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के द्वारा यह आवेदन पत्र के साथ कार्ड एक डिज़ाइन किया गया है, इसको भी आप भर दीजिए। तो आशा है आपको संपूर्ण बात समझ में आ गई होगी और अब आपको सुविधा होगी अपने विषय को परिवर्तित करवाने में। यदि आप बदलवाना चाहते हैं विषय तो ही बदलवाइए, और आपको लगता है कि आपने विषय ठीक से चुन लिए हैं तो फिर आपको विषय बदलवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आवेदन पत्र भरकर आपको देना होगा। मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर दीजिए, यकीन मानिए ये बहुत काम आएगा आपके। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा कीजिए ताकि इसका लाभ वो भी उठा सके। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्यार्थी साथियों, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि आपको अपने विषय क्यों बदलना चाहिए और विषय बदलने के लिए प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी। आपका टेंशन समाप्त हो गया होगा। अभी भी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें आपके प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी होगी। अभी आपको अनेक वर्ष कॉलेज में अध्ययन करना है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करनी है, तो यह चैनल आपके हर प्रयास में सहयोग करेगा। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।